नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। जी साथियों, आज हम बात करते हैं गार्गी पुरस्कार योजना 2021 साला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए यह अंतिम तिथि आज 28 जनवरी 2021 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक ये फॉर्म आवेदन किए जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको तमाम प्रकार के दिशा निर्देश और फॉर्म ओपन होने से हम कैसे इसको ऑनलाइन किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साला दर्पण को हम जैसे ही अपने क्रोम ब्राउज़र पर या गूगल पर ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है। आपको बिना किसी आईडी पासवर्ड लगाए हुए इसके बाहर आपके स्क्रॉल करते हुए बीच में इस प्रकार की पट्टियां चलती हैं, जिसके अंदर आपको ये बालिका शिक्षा के नाम से जो विंडो आपके पास में ये शो हो रहा है, इसे आपको ओपन करना होगा। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यह है गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन, दो विंडो हैं आपके पास में। यदि हम यहाँ पर गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन वाले के ऊपर जिसको भी आपको फॉर्म भरना है, कक्षा 10 के लिए हम गार्गी पुरस्कार और कक्षा 12 के अंदर जो पात्र हैं उनको बालिका प्रोत्साहन योजना वाले बिंदु पर हमें क्लिक करना होगा। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर गार्गी पुरस्कार को क्लिक करते हैं तो नीचे आपके यहाँ पर कक्षा 10 गार्गी पुरस्कार के लिए इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे आवेदन की स्थिति। यहाँ पर तमाम प्रकार के जो योजना से संबंधित जानकारी दी गई है कि कक्षा 10 के अंदर 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है, जो इसके फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। आप जैसे आवेदन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। मेरा एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें दिया गया था कि आवेदन शुरू नहीं हुए थे, लेकिन आज 28 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और यह अंतिम तिथि 10 फरवरी तक भरे जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बाएं साइड के अंदर ऊपर होम पेज लिखा हुआ है। जैसे ये होम पेज खुलता है, गार्गी पुरस्कार आवेदन के लिए तमाम प्रकार की जो दिशा निर्देश हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कितने KB के अंदर JPG फाइल के अंदर अपलोड करने होंगे। साथ ही आपके यहाँ रद्द किए गए चेक अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की सॉफ्ट कॉपी जिसका साइज 100 KB से कम होगा। आवेदन के समय आपके पास अभ्यर्थी का आधार अथवा जन आधार विवरण हो, जिससे अभ्यर्थी का नाम और जन्म दिनांक सही हो। यदि अभ्यर्थी का नाम एवं जन्म दिनांक जन आधार में सही नहीं है तो अभ्यर्थी अपना आधार अथवा जन आधार सही करवाएं, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। इसी प्रकार आपके पास आवेदन के समय अभ्यर्थी की बैंक खाता विवरण हो। यह आवश्यक है कि बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम ही हो, अन्यथा आप उसके अपात्र हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि छात्रा का नाम, माता का नाम, 70/2019-20 में कक्षा 10 के रोल नंबर और मोबाइल नंबर। जैसे हम यहाँ पर करेंगे, आपको प्रमाणित वाले के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके पास में मोबाइल पर SMS के माध्यम से OTP प्राप्त होगा, उसको देकर और नीचे दिए गए बॉक्स में प्रविष्ट करें। इस प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यदि आवेदन करने की जो स्थिति है उसको हम देखते हैं कि आवेदन का प्रिंट, जैसे हमने आवेदन को भर दिया है तो उसका प्रिंट कैसे लें। तो यहाँ पर आपके पास में बाईं ओर यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन प्रिंट करें, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। यदि आपको गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 के लिए आपको प्रिंट लेना है तो इसको क्लिक करेंगे, या यदि बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12 के लिए यदि प्रिंट लेना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसको करने के बाद में आपको यहाँ पर छात्रा का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे, रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर, जो आपके बोर्ड 10th या 12th के बोर्ड के फॉर्म के एप्लीकेशन नंबर हैं, आपको यहाँ क्लिक करने होंगे। कैप्चा डालने के बाद में प्रिंट एप्लीकेशन पर जाने के बाद में आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। यदि हमें आपके आवेदन प्रपत्र की स्थिति ही जाननी है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। आवेदन प्रपत्र की स्थिति के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर वैसे ही जैसे गार्गी पुरस्कार का देखना है तो आपका मोबाइल नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेशन में से दोनों में से एक यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। आपका स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपको आप देख पा रहे होंगे संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, तो यदि आपको संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र होगा। यहाँ पर इसमें संस्था प्रधान के सील और साइन होंगे जिसमें लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी बालिका का नाम आएगा, पुत्री श्री पिताजी का नाम आएगा, इस विद्यालय की कक्षा जिसमें वह अध्ययनरत 11 या 12 है में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है। यह छात्रा बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त गार्गी पुरस्कार ओब्लिक बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने की हकदार है। छात्रा का विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है। अर्थात यहाँ पे संस्था प्रधान के सील साइन करवा कर आपको इसको भी अपलोड करना है। यदि हमें यहाँ पर मान लो कि दिशा निर्देश की जानकारी देखनी है कि फोरम से संबंधित दिशा निर्देश क्या हैं, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार के दिशा निर्देश आएंगे जो अलग अलग दिशा निर्देश हैं। मैं यहाँ गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 के 70/2019-20 में आवेदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों की बात करता हूँ जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी प्रवेशिका मॉडल स्कूल परीक्षा 2019 में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। पुरस्कार हेतु छात्रा का कक्षा 11 में नियमित अध्ययन करने पर ही पुरस्कार देय होगा। वर्तमान में छात्रा जिस विद्यालय में कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत है उसे उस संस्था प्रधान का नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना होगा, जिसके अभी हमने यहाँ पर आपको प्रति दिखाई गई है। पुरस्कृत राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस हेतु बैंक पासबुक की फोटो प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र में बालिका के स्वयं के बैंक खाते का विवरण देना होगा। यह अति आवश्यक बात है। बिंदु नंबर 5, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूची में यदि बालिका का नाम नहीं है तब उसके प्राप्तांक 75% या इससे अधिक हैं तो ऐसी बालिकाएं भी पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकेंगी। इस हेतु अंक तालिका स्कैन करके अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र में ब्लॉक पंचायत समिति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र में संबंध में यदि कोई समस्या हो तो संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO कार्यालय में संपर्क करें। पुरस्कार राशि 3000 रुपये देय होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दिए गए मेल एड्रेस के ऊपर संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के उप सचिव और सचिव द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि हमें दिशा निर्देश कक्षा 12 के लिए देखना हो तो इसी के अंदर यहाँ पर एक दूसरा पेज डाउनलोड होता है। उसके अंदर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2019 में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगी। पुरस्कार राशि बालिकाओं के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस हेतु बैंक पासबुक फोटो प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र में बालिकाओं के स्वयं के बैंक खाते का विवरण देना होगा। यहाँ पर ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि बालिका के स्वयं का बैंक खाता हो। बिंदु नंबर 3 विशेष ध्यान रखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूची में यदि बालिका का नाम नहीं है तब उसके 75% या उससे अधिक अंक हैं तो ऐसी बालिकाएं भी पुरस्कार हेतु आवेदन कर सकेंगी। इस हेतु अंक तालिका की फोटो प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र ब्लॉक और पंचायत समिति में स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई समस्या हो तो अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ पर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि 5000 रुपये देय होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दिए गए लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि हमें यहाँ पर और जानकारी प्राप्त करनी हो तो यहाँ पर गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदनों को भरने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु यदि आवश्यक दिशा निर्देश की मैं बात करना चाहूँ जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किए गए हैं, तो जिन बालिकाओं को स्कूल सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा हो, फॉर्म भरते समय उसे कोई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बालिकाओं की अंक तालिका शो नहीं हो रही हो उन्हें फॉर्म भरते समय कोई अंक तालिका अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम लिस्ट में शो नहीं हो रहा है तो वह बालिका स्टूडेंट नेम नोट एग्जिट वह ऑप्शन सेलेक्ट करें और यह ऑप्शन लिस्ट में अंत में शो होगा। इसके
सेलेक्ट करने के बाद उसमें टेक्स्ट बुक ओपन होगा और वहाँ पर बालिका अपना नाम लिख सकती है। जिन बालिकाओं के स्कूल शो नहीं हो रहा है उस स्कूल पर आरटी पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने का कार्य विद्यालय द्वारा किया जाएगा। बैंक पासबुक अच्छे से स्कैन कर अपलोड करनी है जिससे कि उनके खाता नंबर और आईएफएससी कोड दिख पाएँ। और यहाँ पर बैंक खाता बालिका के नाम से ही होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। जिस बालिका का आवेदन अकाउंट नंबर स्कूल आदि गलत भरे जाने के कारण जिसके कारण आवेदन पर अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में आवेदन की स्थिति अपडेट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। यह ऑप्शन दिया गया है। आवेदन पत्र के अंत में यदि पेंडिंग आ रहा है तो सीबीओ द्वारा वेरीफाई जांच करने के बाद पेंडिंग हटकर उसके स्थान पर अप्रूव्ड या रिजेक्ट हो जाएगा। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 के लिए नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये कक्षा 10 में 75% आने पर 75% आने पर कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मुकेश निठारवाल और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।